हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से। तो यहाँ पर अब आप सभी को राधे राधे। तो मेरी सुबह हो चुकी थी, सुबह के बज चुके थे 5। जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो सबसे पहले मैंने सुबह उठकर करी पढ़ाई। पढ़ाई में मैंने, जैसे कि आपको पता है, जीके जीएस करती हूँ। और जीके जीएस में भी मैं क्या करती हूँ, पॉलिटी और हिस्ट्री करती हूँ। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी और हिस्ट्री के माइंड मैप में जो परमार सर के हैं, उन्हीं से कंप्लीट कर रही हूँ। तो और लेक्चर भी लेती हूँ मैं पॉलिटी के, हिस्ट्री के नहीं लेती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मेरा एक बार पढ़ा हुआ है और मैं उसको केवल रिवीजन पर ही फोकस करना चाहती हूँ। या इतना टाइम हो फ्रेंड्स की बार बार लेक्चर करूँ, तो इसीलिए फिर मैं माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर रही हूँ रिवीजन। बार बार मैं उसी सोर्स को बार बार रिवाइज करना चाहती हूँ। और मैंने ये करंट अफेयर वगैरह को नहीं अभी लिया है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जो मेरे मेन सब्जेक्ट हैं उनसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो नहीं छूटना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं उनको बार बार रिवाइज करूँगी। तो अभी मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री को एक साथ लिया है, फिर जियोग्राफी और इकोनॉमी को, और फिर 3 सब्जेक्ट जो फिजिक्स में, मैथ और फिजिक्स साइंस और बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो बचेगी उसको कंप्लीट करूँगी अगर टाइम बचा तो। क्योंकि अभी एग्ज़ाम डेट तो आई नहीं है, एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन तो आया नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, जून में हो या सितंबर में हो, कोई पता ही नहीं है। तो उसी उसी के अकॉर्डिंग प्लान आगे करूँगी। ये 3 चीज़ें, जो ये 4 सब्जेक्ट तो मुझे कंप्लीट करने ही हैं। तो सुबह मैंने झाड़ू वगैरह लगाई फ्रेंड्स, और सुबह के बज चुके थे अब 6:30 के करीब, 7:15 के, पौने 7 के करीब हो चुके थे फ्रेंड्स। तो झाड़ू लगाने के बाद सारा बिस्तर वगैरह साफ़ किया, क्योंकि जैसा कि आपको दिखाया था हम लोग गए थे शादी में। तो उसके भी कपड़े वगैरह हो गए थे रखने के लिए धुलकर। और यहाँ बहुत सारी सामान भी फैल गया था, क्योंकि कहीं जाओ आओ फ्रेंड्स, बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती हैं और फिर उनको वही फिर रखना। एक शादी में लोग कहते हैं 1 दिन बर्बाद होता है, मेरे अकॉर्डिंग 1 दिन नहीं, कम से कम 4 दिन बर्बाद होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सारे कपड़े वगैरह धुल लिए थे और उनको पैक करके सेफ में रख दिया। और यहाँ पर टेबल भी बहुत गंदी हो गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि सामान जितना था सब इसी पर रखा था। जो भी चीज़ मिलती है सब इसी पर रख देते हैं। तो बस उसी को साफ़ कर रहे थे, क्योंकि पढ़ने के लिए फिर जगह नहीं बचती है। और मेरा माइंड भी जब तक सफाई नहीं होती तब तक रिलैक्स फील नहीं करता है। तो यहाँ पर मैं साफ़ सफाई कर रही थी, इसमें मुझे कम से कम आधा घंटा लग गया था फ्रेंड्स, एक ही रूम को साफ़ करने में, क्योंकि इतना सारा सामान ही फैला हुआ था। फिर उसके बाद फ्रेंड्स सब काम करके खाना वगैरह बनाकर, खाना खाकर फिर आ गई थी मैं लाइब्रेरी 1 बजे। और 1 बजे से फिर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने आते ही दिया था मॉक का नंबर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे कितना नंबर आया है और क्या इम्प्रूवमेंट हुई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हर चीज़ अपनी शेयर करूंगी आपके साथ। मैं कोई भी चीज़ उसमें करेक्शन कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो जो फ्रेंड्स मैं एनालिसिस करती थी तो उसकी मैंने कॉपी जो बनाई है, तो अब उसमें मैंने डिसाइड किया है कि पर डे डेट डाला करूँगी, क्योंकि इससे मैं पर डे और एक पेज में ही पूरा एनालिसिस लिखूँगी, जिससे कि मैं अगला मॉक देने से पहले उसको एक बार रिवाइज़ कर लूँ फ्रेंड्स। क्योंकि जिससे मुझे जो चीज़ें नहीं आ रही थी वो तो रिकॉल एटलीस्ट हो जाएं, जो मुझे पिछले मॉक में नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मैंने डेट और उस पर जितने नंबर आए हैं वो दोनों चीज़ें लिखने का डिसाइड किया है, जिससे कि मुझे अपना ट्रैक मिलता रहेगा कि कल इतने आए थे, आज इतने आए हैं, आज इतने आए हैं, कितना इम्प्रूव हुआ या कितना लॉस हुआ तो किस वजह से हुआ, क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, अटैम्प्ट नहीं कर पाई, या टाइम कम पड़ा, या क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा स्कोर 125.5 और 75 के अप्रॉक्स परसेंटाइल भी थी फ्रेंड्स। तो अभी इसे मुझे 160 प्लस ले जाना है, और मैं इसे कैसे भी करूँगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मॉक का फिर मैं करने लगी थी एनालिसिस, और उसी के साथ मुझे लग गई थी भूख। और भूख नहीं लगी थी फ्रेंड्स, जैसे कि ऐसा टाइम ये होता है कि इसमें नींद बहुत ज़्यादा आती है, जैसे 2 से 3 का टाइम, क्योंकि 1 घंटा तो मॉक देने। फिर उसके बाद 2 से 3, 3 से 4 का टाइम ऐसा आता है, इसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो कुछ ना कुछ मैं भी रख लाती हूँ खाने के लिए, जिससे नींद ना आए। तो मैं चने वगैरह रख के लाती हूँ फ्रेंड्स,
क्योंकि नमकीन वगैरह मुझे ज़्यादा नुकसान करती हैं इसलिए। और फिर यहाँ पर थोड़ा माइंड रिफ़्रेश करने के लिए मैं बीच बीच में टेबल स्क्वायर क्यूब्स को लिखने लगती हूँ, जिससे कि माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रही थी टेबल में, जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, मुझे 33 तक लिखने, जैसे 30 तक तो मुझे पूरे याद हैं लर्न है, और 33 तक मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे लिख कर। तो 30 तक तो मुझे फिंगर टिप पर याद हो गए हैं। अब जैसे कोई पूछ ले तो मुझे फिंगर टिप पर याद हैं फ्रेंड्स। तो आप भी बिलीव नहीं करोगे, आप भी लिख कर इनको इम्प्रूव कर सकते हो, और ये आपको कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि मॉक देते टाइम कि अगर 1 सेकंड लग भी गया उसमें कैलकुलेशन में, या 1 मिनट लग भी गया तो क्या हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, 1 मिनट से ही सिलेक्शन रुक जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 मिनट में हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर भी सकते थे और 2 नहीं भी कर सकते हैं। तो क्या पता उन्हीं 2 की वजह से सिलेक्शन हो जाए या उन्हीं 2 की वजह से रुक जाए। इसलिए आपको कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को लापरवाही मत बरतिए फ्रेंड्स। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी, और मैं अपने आप को भी यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं भी कभी कभी इनडिसिप्लिन माइंड में चली जाती हूँ। लेकिन थोड़ा बहुत अब मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर लाइब्रेरी से मैं आ चुकी थी। मैंने ये मेरी सिस्टर बैठी थी, आपको सुनाऊँगी ये क्या बोल रही थी। और क्या बना? गुलगुला बने। हाँ हाँ। तो फ्रेंड्स, फिर मैंने यहाँ पर खाना बनाने के लिए रख दिया था, क्योंकि भैया का आज था बर्थडे, तो खाना वगैरह बनता है, पूड़ी वगैरह बनती हैं फ्रेंड्स। तो इसीलिए यहाँ पर पनीर की सब्ज़ी मैं बना रही थी, और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, और उसके बाद फ्रेंड्स चावल बनाए थे, पूड़ी कचौड़ी बनाई थी, ये सभी चीज़ें बनाई थी। तो रायता जल्दी भी बन जाता है और अच्छा भी लगता है खाने में, इसलिए रायता भी बनाया था फ्रेंड्स। और तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ अपना सकते हैं। और मैथ को, अगर किसी की मैथ रिवाइज़ करनी है तो आप जैसे आपको कोई टीचर ढूंढ रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग आप भूतेश सर के लेक्चर्स को देख सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपको समझ में आए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं मैथ वहीं से अभी कर रही हूँ। तो अगर किसी को करना हो तो आप लोग देख सकते हैं। परमार एसएससी पर पढ़ाते हैं भूतेश सर, और अच्छा पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स। और वो कुछ ऐसी टेक्निक्स भी बताते हैं जो जैसे कि हमें एग्ज़ाम हॉल में अप्लाई करने में जेन्युइन हो, ना कि ऐसी जो कि बस यहाँ देखने में तो लग रही है बहुत आसान है, लेकिन जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं ना, तो हमको 2x2 भी करना फ्रेंड्स बहुत रेयर हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में इतना प्रेशर होता है। वैसे अभी कोई पूछे 2x2 4 = 4, इतना जल्दी बताएंगे। और यही चीज़ अगर एग्ज़ाम हॉल में कोई पूछे तो फ्रेंड्स वो भी याद आना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जेन्युइन चीज़ें सर बता रहे हैं, उनको आप देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट करें। तो यहाँ पर दादी गुलगुला बनाने के लिए आटा वगैरह कर रही थी तैयार। और यहाँ पर मैंने जो खाना बनाया था फ्रेंड्स, मैं आपको बाद में दिखा रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब लोग खाना खा चुके थे, उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी। मुझे ध्यान आया कि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बनाया था क्या नहीं। तो यहाँ पर गुलगुला दादी ने बना दिए थे। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सब लोग आ गए थे बुलावा वाले, तो अगले ब्लॉग में दिखाएंगे आपको।